हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी, मैं दीपिका। और फाइनली हम लेके आ गए हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, साथ में प्रेडिकेट भी रहेगा जो हमारे सेंटेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेंटेंस हमारा, हमने कल ही बताया हुआ था कि सेंटेंस हमारा होता क्या है। हम अपने डेली लाइफ में, हम अपने यूजुअली लाइफ में हम जो कुछ भी यूज करते हैं, जो भी लाइन्स यूज करते हैं अपने बोलने में, वो सारा हमारा सेंटेंस होता है। अभी हम जो कुछ भी आपसे बातें कर रहे हैं वो क्या है? सेंटेंस ही, ऑब्वियसली सेंटेंस है। लेकिन सेंटेंस में ये जो हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब आता है, ये क्या होता है, हम इसके बारे में भी तो जानेंगे, तभी तो हम सेंटेंस को बना पाएंगे। क्योंकि सेंटेंस जिसने जान लिया उसने पूरी ग्रामर को जान लिया। तो चलिए आइए जानते हैं हम सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा होता क्या है? सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा है, सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं। कर्ता हमारा क्या होता है? हम किसी भी कार्य को करते हैं, हम करते हैं या फिर जिसके द्वारा किसी भी कार्य को किया जाता है, वो सब हमारा सब्जेक्ट होता है। जिसके भी द्वारा किसी कार्य को किया जाए या फिर किसी के द्वारा कोई भी कार्य होता है, तो वो सब हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पहले इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिसके द्वारा किसी भी काम को किया जाए, किसी भी काम को किया जाए, वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम स्लिप्स, राम स्लिप्स, राम सोता है। सोने का काम किसने किया? राम ने। तो राम क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। क्योंकि सोने का काम राम के द्वारा हो रहा है, तो राम के द्वारा किया गया काम है, इसलिए राम जो है वो क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट है। मैं और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि राधा डांसेस इन द पार्क। राधा डांसेस इन द पार्क। राधा पार्क में डांस करती है। कहाँ डांस करती है डजंट मैटर, कौन डांस करता है ये मैटर करता है, और जो डांस करता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। क्योंकि डांस जो हुआ है वो राधा के द्वारा हुआ है, तो राधा हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट। ठीक है। इस तरीके से जैसे कि हम मार्कर हैं, ये मार्कर के द्वारा हमने बोर्ड पे लिखा, तो मार्कर से लिखने का काम कौन कर रहा है? ऑब्वियसली मार्कर कर रहा है, तो मार्कर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ सब्जेक्ट के टाइप भी होते हैं। हमने सब्जेक्ट के बारे में जान लिया, मैं और भी एग्जांपल दे रही हूँ। स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। कौन खेल रहा है? बच्चे खेल रहे हैं। तो ये जो हमारा कौन है, ये क्या हुआ? किसके द्वारा खेला जा रहा है? सब्जेक्ट के द्वारा खेला जा रहा है। स्टूडेंट के द्वारा खेला जा रहा है, तो स्टूडेंट हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ ऑब्वियसली। अब सब्जेक्ट के टाइप्स के बारे में हम लोग जानते हैं। सब्जेक्ट के भी टाइप्स होते हैं। आपने कहा ओ माय गॉड, अभी तक तो हम लोग बस सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं कि हाँ चलो, जिसके द्वारा काम को होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। लेकिन इसके टाइप्स भी होते हैं, और इसके टाइप्स, फर्स्ट सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट एज द सेम सब्जेक्ट के ही तरह होता है, यानी कि जिसके द्वारा कार्य को किया जाता है वो हमारा सिंपल सब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने वहां पे एग्जांपल दिया, वैसे सेम टू सेम ये जो हमारा सिंपल, ये जो हमारा एक वर्ड है ना, जो हमारा सब्जेक्ट है ना, यही हमारा सिंपल सब्जेक्ट होता है। यानी ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, हु इज अ बॉय, ही इज व्हाट, ही इज सब्जेक्ट। ये हमारा ही क्या हुआ? ये हमारा सब्जेक्ट भी है, एंड ही इज ऑल्सो सिंपल सब्जेक्ट। दूसरा, कंप्लीट सब्जेक्ट। दूसरा हमारा है कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट बोले तो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, यानी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर आपने कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया, उसके एडजेक्टिव के बारे में बता दिया, उसके विशेषता के बारे में बता दिया, तो वो हमारा जो होता है कंप्लीट सब्जेक्ट होता है।
ठीक है। इसके अगर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो है एक्स्ट्रा नॉलेज जो होता है वो हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने यहाँ कह दिया ही इज अ बॉय, हम ऐसे कह सकते हैं जैसे राधा डांसेस इन द पार्क, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग। ये हमारा सिंपल सब्जेक्ट है, सिंपल सब्जेक्ट है। लेकिन स्टूडेंट्स के साथ अगर स्टूडेंट के बारे में हमने कुछ भी ऐड कर दिया, कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट्स आर टॉपर। जो भी, अब जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट होंगे, अब जो स्टूडेंट हमारी वीडियो को देख रहा है, जो स्टूडेंट चाहता है कि अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना, वो तो टॉपर बनेगा ही। तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अब ये स्टूडेंट के बारे में ये जो इंटेलिजेंट बताया गया है ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, और एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ साथ ये हमारा जो होता है कंप्लीट सब्जेक्ट होता है। थर्ड हमारा पार्ट होता है, मैं इसको आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इरेज करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। हमने सब्जेक्ट को जाना, जिसके द्वारा किसी भी कार्य को किया जाता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे राम स्लिप्स, राम सोता है। राधा डांसेस इन द पार्क, राधा डांस करती है, यानी किसके द्वारा काम हो रहा है, राधा के द्वारा, राम के द्वारा। एंड यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा हो रहा है, जिसके भी द्वारा काम को किया जाता है वो हमारा, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट है। कोई भी सेंटेंस अगर आपको दे दिया जा रहा है और वहां पे दे दिया जा रहा है किसके द्वारा, बस आपको ये समझ में आना चाहिए किसके द्वारा काम को किया जा रहा है। चाहे वो सब्जेक्ट मिड में हो, चाहे वो लास्ट में हो, चाहे वो बिल्कुल फर्स्ट में हो, वो हमारा सब्जेक्ट ही होता है अगर उसके द्वारा काम को किया जा रहा है। हम एक्टिव पैसिव भी पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि हमारे सब्जेक्ट को बिल्कुल लास्ट में कर दिया जाता है, लेकिन होता वो सब्जेक्ट ही है, वो ऑब्जेक्ट नहीं बन जाता है। एज द सेम, जिसके द्वारा काम किया जाता है वो हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में हमने सिंपल सब्जेक्ट पढ़ा। सिंपल सब्जेक्ट यानी कि जो कुछ भी सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, सब्जेक्ट एज द सेम सब्जेक्ट जो होता है वही सिंपल सब्जेक्ट होता है। कंप्लीट सब्जेक्ट यानी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो है एक्स्ट्रा नॉलेज है ना, वो हमारा जो है कंप्लीट सब्जेक्ट होता है। अब हम जानेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में। थर्ड जो है हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। थर्ड है हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट जाना, सिंपल सब्जेक्ट जाना, अभी आ जाएंगे और कंप्लीट सब्जेक्ट भी जान लिया। अभी है ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट, सिंपल सी बात आप ये जान लीजिए, किसी भी कंजंक्शन के द्वारा जिस सब्जेक्ट को जोड़ के बताया जाता है वो हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट होता है। जैसे कंपाउंड सब्जेक्ट यानी कि दो या दो से अधिक, 2 or more, 2 or more सब्जेक्ट, यानी दो या दो से अधिक सब्जेक्ट के बारे में अगर हम लोग बताते हैं तो वहां पे हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, राधा एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राधा और श्याम जो है वो मित्र हैं। अब यहाँ देखो, एक राधा ने सब्जेक्ट है और एक हमारा श्याम भी सब्जेक्ट है, उसके बाद आया है ना वर्ब, तो ये सारे हमारे सब्जेक्ट हैं। अब इन सारों को जोड़ कौन रहा है, एंड जोड़ रहा है। एंड हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। आप सोचेंगे कंजंक्शन क्या है, हम उसके बारे में भी जानेंगे, हालांकि आपको इसके बारे में भी पता होगा, लेकिन अभी मैं बेसिक से पढ़ा रही हूँ ना, तो आपको मैं समझ लो कि यही जानना पड़ेगा कि आपको कुछ भी नहीं आता, मुझे भी कुछ भी नहीं आता, लेकिन हाँ ये कंजंक्शन है। ठीक है, राधा एंड श्याम आर फ्रेंड्स।
राधा और श्याम जो है वो मित्र हैं, ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हुआ। जैसे ही, राकेश एंड सुरेश आर, राकेश एंड सुरेश आर फ्रेंड्स ऑल्सो। ये दोनों भी मित्र हैं। तो यहाँ पे जो एंड है ये हमारा कंजंक्शन हो गया, इन दोनों को जोड़ रहा है, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, सॉरी कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट है तो हम इसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट। यहीं पर हमने कंप्लीट सब्जेक्ट को जब हमने जाना था तो उसमें क्या था कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज था, लेकिन कंपाउंड में किसी दो सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है, 2 या 3 सब्जेक्ट के बारे में बात होता है, तो हम वहाँ पे हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। अभी हम लोग जानेंगे, आई थिंक आपको कंपाउंड सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई जस्ट वॉन्ट टू रिपीट दैट। हाँ जी, तो सब्जेक्ट क्या था हमारा? सब्जेक्ट हमारा जिसके द्वारा कार्य किया जाता था। फिर सब्जेक्ट के टाइप्स, हमारा फर्स्ट था सिंपल, सिंपल सब्जेक्ट, इसमें भी जिसके द्वारा काम को किया जा रहा है वो सिंपल ही था, बिल्कुल सब्जेक्ट की तरह ही था। एंड कंप्लीट, एंड कंप्लीट सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट में किसी भी सिंपल सब्जेक्ट या फिर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज होता है तो वहां पे हम कंप्लीट सब्जेक्ट का यूज करते हैं। एंड कंपाउंड, कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट होते हैं तो उसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। आई थिंक आप लोगों ने सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। अब तो आप खुद भी पढ़ा सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी नॉलेज इतनी ग्रेट हो जाएगी कि आप भी कहोगे कि हाँ, इंग्लिश तो बिल्कुल भी जो हमने हवा बना रखा था, इंग्लिश कुछ भी नहीं है, इंग्लिश बेस्ट है और इजी है। ठीक है, अब हम जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने जान लिया, ये हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब हम जानते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अभी हमने सब्जेक्ट को पढ़ा कि जिसके द्वारा भी काम को किया जाता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। लेकिन काम जो किया जाता है उसका असर किस पर पड़ता है ये भी तो जानना जरूरी है ना। उसका असर जिस पे पड़ता है दैट कॉल्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसके द्वारा काम होता है, यानी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का असर जिस पर पड़ता है, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का असर जिस पे पड़ता है, कार्य का, राइटिंग इशू होगा तो प्लीज सॉरी आप समझ लीजिएगा, असर जिस पे पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। हमने मार्कर से लिखा, इसके पहले मैंने एग्जांपल दिया, आप बोलोगे एक बार बार भाई हमने मार्कर से लिखा, जो लिखा वो बात की बात है। किस पर लिखा, बोर्ड पर लिखा। बोर्ड तो हमारा ब्लैक हो गया है ना, इसको थोड़ी सी दर्द भी हुई होगी कि हाँ मेरे को तो ब्लैक कर दिया, मैं तो वाइट वाइट था, फेयर फेयर सा था, मेरे को ब्लैक कर दिया। लेकिन जो इस पे असर पड़ा ये हमारा क्या है, बोर्ड हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो बोर्ड हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, जिसके द्वारा भी कार्य को किया जाता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, लेकिन जो कार्य किया जाता है जिस पर असर पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही eats मैंगो, ही eats मैंगो, वह आम खाता है। वह, ही तो आपने आंख बंद करके बता देना है कि ही हमारा भाई सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन वो खाता किसको है, मैंगो को खाता है, तो मैंगो हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। इसने मैंगो को चबा चबा के खा लिया। ठीक है, ये हमारा, मैंगो को कितना मतलब कितना तकलीफ हुआ होगा ना बेचारे को कि भाई मेरे को मत खाओ, लेकिन इसने खा लिया, तो इस पे असर पड़ा ना सारा का सारा, तो ऑब्जेक्ट कौन हुआ, मैंगो हुआ। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन,
प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। बच्चे जो हैं फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चे पैर से मार मार के फुटबॉल को खेल रहे हैं। फुटबॉल यहाँ से वहां, वहां से यहाँ जा रहा है, किस पे असर पड़ रहा है? फुटबॉल पे पड़ रहा है। और जिस पे असर पड़ रहा है वो हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। तो फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, है ना, ऑब्जेक्ट। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और जिस पर कार्य का असर पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अब हम लोग ऑब्जेक्ट के टाइप के बारे में भी जानेंगे। आप कहेंगे हाँ ऑब्जेक्ट के भी टाइप होते हैं? ऑफ कोर्स होते हैं, जैसे सब्जेक्ट के टाइप होते हैं वैसे ऑब्जेक्ट के भी टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है हमारा ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहला हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है जिसके ऊपर सब्जेक्ट ही कार्य करने का असर पड़ता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सिंपल ऑब्जेक्ट था वैसे सेम टू सेम, यानी जिसके ऊपर असर पड़ता है, जिसके ऊपर असर पड़ता है, जिसके ऊपर असर पड़ता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। हमने बोर्ड पे लिखा, बोर्ड हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। हमने मैंगो खाया, मैंगो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। बच्चे फुटबॉल खेलते थे, फुटबॉल हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन और भी मैं एग्जांपल देती हूँ ताकि और भी क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। जैसे श्याम ड्रिंक्स वाटर। श्याम ड्रिंक्स वाटर, श्याम पानी पीता है। किसको पीता है? पानी को पीता है। असर किस पे पड़ा? पानी पे पड़ा। ऑब्जेक्ट कौन हुआ? पानी हुआ, यानी वाटर हमारा जो हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन ये पानी को पिया ना, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ क्योंकि ये सीधे इसने पानी को ही पिया, है ना, किसी के द्वारा मिला नहीं है इसको। तो ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट के साथ साथ ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर भी असर पड़ता है। श्याम ड्रिंक्स वाटर, वाटर श्याम ने पिया, और वाटर जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ही हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। नाउ सेकेंड हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकेंड हमारा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि जिसके ऊपर जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर पड़ता है, यानी जिसके ऊपर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर पड़ता है। इसके पहले जो हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा ना, उसी का असर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, और जिस पे पड़ता है वही हमारा, जिसके ऊपर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर पड़ता है, असर पड़े। ठीक है, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर पड़ता है। जैसे ही गेव मी अ रिंग फॉर एग्जाम्पल, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा मिला हुआ कोई चीज जो होता है वो हमारा इनडायरेक्ट होता है, जिसे मिलता है। जैसे ही गैव मी अ रिंग, उसने मुझे अंगूठी दिया। उसने दिया क्या? अंगूठी। किसने दिया? उसने दिया। उसने कौन है? सब्जेक्ट है। क्या दिया? अंगूठी दिया। अंगूठी क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन मुझे दिया, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसने अंगूठी दिया। अगर हमने कह दिया ही गैव अ रिंग, अब ये तो जाहिर सी बात है, इसमें तो शो कर रहा है कि उसने अगर दिया तो मुझे ही दिया। ही गैव अ रिंग, उसने अंगूठी दिया। किसे दिया? मुझे दिया। तो मुझे तो इनडायरेक्ट हुआ ना, अगर उसको हम नहीं भी लगाएंगे तब भी ये सेंटेंस हमारा राइट सही है। तो ही गेव मी अ रिंग, यहाँ पे जो मी आ गया ये हमारा जो है इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और अ रिंग हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसने अंगूठी को दिया, तो उसने डायरेक्ट अंगूठी को दिया, लेकिन मुझे दिया, ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया। समझ में आया? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गया। अब कुछ और भी मैं एग्जांपल देती हूँ।
जैसे ही saw movie with me। उसने मेरे साथ मूवी देखा। उसने देखा क्या? मूवी। ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन मेरे साथ देखा तो क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छे से समझ में आ गया होगा? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। सब्जेक्ट आ गया, सिंपल सब्जेक्ट आ गया, कंप्लीट सब्जेक्ट आ गया, कंपाउंड सब्जेक्ट आ गया। इन सारे सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्ट जो इस पे असर पड़ता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा जिसके ऊपर असर पड़े वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब भी हम लोग जानेंगे कि हमारा प्रेडिकेट क्या होता है। अब आप कहेंगे बाय गॉड ये प्रेडिकेट कहाँ से आ गया? अभी तक तो हम लोगों ने सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में सुना था, अब ये हमारा प्रेडिकेट कहाँ से आ गया? हाँ जी, तो ये प्रेडिकेट भी हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब का ही पार्ट है। प्रेडिकेट यानी कि कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है, जिस पे भी असर पड़ रहा है, वो सारा का सारा प्रेडिकेट है। यानी सब्जेक्ट के बाद जितना कुछ भी बताया जा रहा है, सब्जेक्ट के बाद जितना भी बताया जा रहा है, वो सब हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। कुछ भी, चाहे उसमें वर्ब भी आ जाएगा। अगर आप कह दो कि फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ, फिर उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सॉरी। दीपिका यानी मैं, दीपिका टीच इंग्लिश। दीपिका इंग्लिश पढ़ाती है। दीपिका क्या करती है? इंग्लिश पढ़ाती है। कौन पढ़ाता है? दीपिका पढ़ाती है। तो ये हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। ये तो आप लोग बहुत अच्छे से आंखें बंद करके भी लगा देंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। क्या पढ़ाती है? इंग्लिश हुआ। ये हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन सब्जेक्ट के बाद ये जितना भी सब्जेक्ट के बाद आता है, ये सारा क्या है? हमारा प्रेडिकेट है। हम कह सकते हैं किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट में अगर हम लोग जानते हैं तो वो है हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। टू पार्ट होते हैं, यानी कि हमारा सब्जेक्ट जिसने काम को किया, और जो भी किया, जिस पे भी असर पड़ा, वो सब हमारा प्रेडिकेट है। सिर्फ सब्जेक्ट को ही अलग निकालो, बाकी सब कुछ हमारा प्रेडिकेट में आता है। ठीक है, अब प्रेडिकेट इतना तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि सब्जेक्ट के बाद जितना भी बताया जा रहा है वो हमारा जो है प्रेडिकेट होता है। यानी सब्जेक्ट के बाद ये देखिए टीचर्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब आप कहोगे क्या अकेला ऑब्जेक्ट भी प्रेडिकेट हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। क्या अकेला वर्ब भी यहाँ पे अगर आ जाए तो प्रेडिकेट हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। यानी वर्ब से लेके ऑब्जेक्ट तक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर कोई भी फ्रेज भी दे दे, वो सारा हमारा सब्जेक्ट के बाद जितना भी आएगा सब का सब प्रेडिकेट ही होगा। ये आप बिल्कुल अच्छे से जान लीजिए। ठीक है, अब नोट कर लीजिए आप इसको, फिर मैं इरेज करती हूँ। अब हम लोग जानेंगे प्रेडिकेट के भी टाइप्स को। जी, आप कहेंगे इसके भी टाइप्स होता है? बिल्कुल होता है, इसके भी टाइप्स होते हैं। प्रेडिकेट के भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप, सिंपल प्रेडिकेट। सिंपल प्रेडिकेट आपने सब्जेक्ट में भी सिंपल कंप्लीट कंपाउंड पढ़ा, एंड प्रेडिकेट में भी यही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए,
सिंपल प्रेडिकेट में यही था कि जो भी सब्जेक्ट के बाद जितना भी काम हो रहा है, जितना भी मतलब सब्जेक्ट को छोड़ के जितना भी बच रहा है, सारा का सारा हमारा सिंपल प्रेडिकेट है। जैसे मैंने अभी बताया था ना, सी इज प्लेइंग इन द गार्डन। सी इज प्लेइंग, सी हमारा सब्जेक्ट हुआ, बाकी इतना जितना बचा ये सारा हमारा प्रेडिकेट हो गया, सारा का सारा हमारा प्रेडिकेट हो गया। इसके बाद से यही हमारा सिंपल प्रेडिकेट है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कंप्लीट प्रेडिकेट। कंप्लीट प्रेडिकेट, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट, यानी कि सिंपल प्रेडिकेट के बाद जो कुछ भी एड ऑन उसमें होता है वो हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, राधा एंड सीता, राधा एंड सीता आर इनेमी। हालांकि है नहीं, बस ये सेंटेंस है, ठीक है। राधा एंड सीता एंड आर एनेमी, राधा और सीता जो है वो दुश्मन है। राधा और सीता जो है हमारा, ये हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? कंपाउंड सब्जेक्ट है, क्योंकि ये एंड से जुड़ा है तो ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, कंपाउंड सब्जेक्ट। और एनेमी यहां से लेके यहां तक हमारा जो है ये कंप्लीट प्रेडिकेट हो गया, कंप्लीट प्रेडिकेट, ठीक है। थर्ड हमारा सेम टू सेम सब्जेक्ट की तरह है, कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट थर्ड हमारा भी कंपाउंड प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट के बाद अगर कोई भी प्रेडिकेट है, अगर वो किसी कंजंक्शन से जुड़ा है, यानी किसी दो कार्य को शो कर रहा है, तो वहां पे हम कंपाउंड प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे रमेश एंड राम, रमेश एंड राम आर good friends and strengths। रमेश और राम जो है ना एक अच्छे दोस्त भी हैं और साथ साथ जो है क्या बोलते हैं इसको, विद्यार्थी भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है। रमेश और राम जो है, अब यहाँ पे देखो आर के बाद ये जो गुड फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एंड आए इसको हम बोलते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट, ठीक है। जहाँ पे ये दो एडजेक्टिव को बताया जाए, दो कार्य को बताया जाए, वहां पे हम क्या बोलते हैं, ये है हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट, ठीक है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया और प्रेडिकेट के भी बारे में। प्रेडिकेट यानी कि सब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी कार्य होता है उन सबको प्रेडिकेट कहते हैं। और इसमें सिंपल प्रेडिकेट होता है जैसे कि सब्जेक्ट के बाद कुछ छोटा सा जो भी ऑब्जेक्ट हुआ या वर्ब हुआ, ये हमारा सिंपल प्रेडिकेट में आ जाता है। और कंप्लीट प्रेडिकेट में ये आता है कि सब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी आता है, सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट एंड वर्ब सब कुछ मिक्स करके या फिर उसके साथ फ्रेज भी आ जाता है, उन सब को सारे को मिला के हम कंप्लीट प्रेडिकेट कहते हैं। एंड कंपाउंड प्रेडिकेट आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद, ये तो हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई भी कार्य जो है वो एंड से जुड़ा है या फिर किसी भी कंजंक्शन से जुड़ा है और दो बातें बताई जा रही हैं उसके बारे में, तो वो हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट होता है। नाउ हमारा जो है टर्म आ गया वर्ब का। अभी हम लोग वर्ब के बारे में जानेंगे। तो देखिए वर्ब जो होता है ना हमारा,
बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको जानने के लिए हम दूसरी भी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। वर्ब को बहुत अच्छे से बिल्कुल डिटेल्स में समझाएं कि वर्ब हमारा क्या होता है, वर्ब के टाइप्स क्या होते हैं। लेकिन जाते जाते हम बता दें कि जो कुछ भी हम करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, जो कुछ भी हमारा कार्य होता है वो सारा हमारा वर्ब कहलाता है। कार्य, वी कैन से दैट एक्शन, ये हमारा वर्ब कहलाता है। सो आगे हमारे वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये जो है नॉलेज मिल सके। और आज की वीडियो देखने के बाद आज तो ये आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड प्रेडिकेट के बारे में बिल्कुल अच्छे से किसी को भी यानी अपने टीचर को भी पढ़ा सकते हैं दीपिका मैम के पढ़ने के साथ। ठीक है, सो बने रहिए। थैंक यू सो मच।